हमास वर्सेस इजराइल की इस जंग में अब हिजबुल्लाह ने भी ललकार भर दी है और कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट में अब एटमी वॉर की आशंका बढ़ रही हो। यह है इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात। आज है जुमे का दिन यानी शुक्रवार का दिन। क्या दुनिया में एटमी वॉर के संकेत देखने को मिल रहे हैं? करेंगे आज इसी पर चर्चा। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल हमास युद्ध का आज 28वां दिन है, लेकिन यह एक सामान्य तारीख नहीं है। आज घातक शुक्रवार की ओर संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है। डर इस बात का कि कहीं आज एटमी प्रहार ना हो जाए। हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह और हूती के साथ ही लेबनान में ईरान की घातक ब्रिगेड के पहुंच जाने का जो खतरा है वो है, और इसके साथ साथ युद्ध और विध्वंसक होने के आसार हैं। तो सवाल है कि क्या आज घातक शुक्रवार को हिजबुल्लाह का करेगा इजराइल पर एटमी प्रहार? बड़ी खबर आपको बता दें जल्दी से, वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में बड़ा धमाका हुआ है और इजरायली सेना को इसमें निशाना बनाया गया है। धमाके से दहल गया पूरा इलाका। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि धमाका ऐसा था कि पूरा इलाका दहल उठा। वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में ये बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना को इसमें निशाना बनाया गया है। जाहिर है कि हमास की तरफ से ये बड़ा हमला था। يلا يلا يا كوا يلا يلا يا كوا يلا يلا يا كوا। और देखिए, एक और बड़ी खबर। यमन के हूती विद्रोहियों का इजराइल पर बड़ा हमला। सना से हूती विद्रोहियों का इजराइल पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन हमले से यहूदी कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया गया। यह देखिए, हूती विद्रोहियों ने किस तरह से सना से इजराइल पर हमला किया है, उसकी तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान भी सामने आया है। इजराइल के पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, फिलिस्तीन इजराइल के बीच स्थायी शांति जरूरी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा जंग पर आईडीएफ का बहुत बड़ा ऐलान। गाजा की घेराबंदी का काम पूरा हुआ। हमास लड़ाकों को चारों तरफ से हमने घेर लिया है। यह हमास की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, इराक में अमेरिकी बेस पर फिर से हुआ है हमला। हवा में ही ड्रोन मार गिराने का अमेरिका ने दावा किया है और यूएस बेस पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने बनाया निशाना। 25 अक्टूबर को भी इराक में यूएस बेस पर हमला हुआ था। और वीडियो ब्रेकिंग के बाद आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। हमास के खिलाफ जंग के बीच आज हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह बहुत बड़ा ऐलान कर सकता है। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और बाकायदा एक रैली को रखा गया है और इसी में इस बात का ऐलान हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह कर सकता है इजराइल के खिलाफ। इजराइल पर एटमी प्रहार की भी आशंका बढ़ गई है। लेबनान के बेरूत में आज शाम 6:30 बजे नसरुल्लाह बोलेगा और जहां पर पूरा मंच तैयार किया गया, जहां पर कुर्सियां लगा दी गई, आप देखिए सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई। सामने आपको मंच नजर आ रहा है और यहीं से आज 3 बजे के बाद हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान करेगा। हिजबुल्लाह के ऐलान पर इजराइल समेत पूरी दुनिया की नजर है और यहीं पर तैयारी है और यहीं पर ऐलान होगा। और आपको पता है कि किस तरह से हमास और इजराइल तो एक तरफ लड़ ही रहे हैं, हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, लेकिन आज किस तैयारी को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले 4 दिनों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने 4 वीडियो भी जारी किए हैं। वीडियो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में दीवार पर अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीर के साथ नसरुल्लाह की परछाई दिखती है। आखिर में रोड टू यरूशलेम आता है। दूसरे वीडियो में नसरुल्लाह दिखता है, पन्नों पर कुछ लिख रहा है, किसी मिशन की तैयारी कर रहा है। तीसरे वीडियो में माइक दिखता है, जैसे स्पीच की तैयारी कर रहा हो कोई, और आखिर में लिखा आता है वेट फॉर फ्राइडे। और चौथे वीडियो में भी नसरुल्लाह कोई बड़ा संदेश लिखता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, आज है जुमे का दिन और हिजबुल्लाह ने कर दिया है जंगी ऐलान। क्या यह है बड़ा सवाल? इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान का इंतजार और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है।
आज जुमे के नमाज के बाद बड़ा ऐलान संभव है, क्योंकि हमने आपको वीडियो भी दिखाया जिसमें मंच तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, जहां आज नसरुल्लाह अपनी स्पीच देने वाला है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की एक बड़ी सभा होने वाली है। शाम 6:30 बजे होगा नसरुल्लाह का भाषण और अल कुद्स के मारे गए लोगों की याद में यह सभा बुलाई गई है। और आज की सभा से पहले इजराइल में कई हमले भी हो चुके हैं। तो देखिए, आज होने वाले ऐलान से पहले पूरी दुनिया में टेंशन हाई है। हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल हमास जंग में नया मोड़ आ गया है। सबसे पहले आप देखिए हिजबुल्लाह की आखिर ताकत क्या है। हिजबुल्लाह की ताकत इस वक्त आपके सामने, अगर जवानों की बात की जाए तो हिजबुल्लाह गुट के पास 60,000 की संख्या में जवान है। मिसाइल रॉकेट की बात की जाए, बहुत बड़ा जखीरा, 1,50,000 मिसाइल रॉकेट हिजबुल्लाह के पास। और मिलिट्री बजट कितना है? $7 करोड़ का अच्छा खासा बजट हिजबुल्लाह ने अपने लिए रखा हुआ है। इसी से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता है। और साथ ही आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की ताकत जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो तो आपने देख ली, करुणा ने आपको जानकारी दी। अब आपको मैं दिखाने वाली हूं हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं। गौर करिएगा, ग्राफिक्स के जरिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हिजबुल्लाह के पास है AK-47 और उसके बाद RPGs भी है, हथियार ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल भी है, और देखिए DSH के हेवी मशीन गन भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास है, और KPV हेवी मशीन गन भी है। ये है हिजबुल्लाह की ताकत। वहीं T-55, T-72 टैंक भी है, BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और M113S मॉडिफाइड सिविलियन व्हीकल। ये है हिजबुल्लाह की ताकत, जिसके आगे खुद इजराइल भी ये कह रहा है कि हमास से बड़ा सिरदर्द हिजबुल्लाह है उसके लिए। देखिए, कत्यूशा रॉकेट, फतेह 110, M300, फजर 3 और फजर 5 है, स्ट्रेला 2 और स्ट्रेला 3 मैन पैड, इगला 1 मैन पैड, ZU-23 एंटी एयर गन और पंतशीर S1। ये है हिजबुल्लाह की ताकत। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अब हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का मन बना लिया है। और देखिए, अगर आगे हम बात करते हैं तो हिजबुल्लाह अगर इजराइल हमास के बीच जारी जंग में कूदता है तो क्या होगा, ये भी आपको हम समझाएंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग हुई तो क्या होगा? युद्ध में सीधे ईरान की एंट्री हो जाएगी और साथ ही साथ जंग की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या अब मिडिल ईस्ट में भी जंग देखने को मिलेगी? ईरान के साथ कई मुस्लिम देश भी आ जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका के बीच जंग का भी खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे ईरान और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिवली स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं। ईरान अमेरिका के बीच जंग का खतरा बढ़ जाएगा, मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये कुछ अहम सवाल है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग हुई तो आगे क्या पिक्चर होगी। देखिए, स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे इजराइल हमास की जंग में और उसके बीच हिजबुल्लाह की एंट्री को लेकर के सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। संजय सोई सर, संभावनाएं भी हमने बता दी कि अगर हमास वर्सेस इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई तो आगे क्या क्या होगा? पिक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर मुकाबला ईरान वर्सेस अमेरिका का होगा। क्या ये सोचते हुए हिजबुल्लाह एंट्री लेगा इस वॉर में? नहीं, बिल्कुल। आप अंजलि जी, इस समय जो बात हो रही है, 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। एक तो आज शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन इसका अनाउंसमेंट करना, ये शायद इसको ज़्यादा धर्म युद्ध की तरफ ले जाने की और ज़्यादा कोशिश है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है जागे और खड़ा हो जाए इजराइल के जो जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं गाज़ा पट्टी में। अभी दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से अभी आप ताकत दिखा रहे थे, ये ताकत का मतलब है इनके पास एंटी टैंक मिसाइल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, इनके पास 1.5 लाख के लगभग रॉकेट हैं, इनके पास 50 से 60 हज़ार लड़ाके, यानी कि जो बाकी छोटे मोटे हथियार तो बहुत हैं, लेकिन इन दो चीज़ों का जो एंटी एयर और एंटी टैंक का बहुत फर्क पड़ जाएगा। हमास के पास इतने नहीं, हमास के पास एंटी एयर कोई इतना मिसाइल नहीं है। आप देखिए, गाजा के ऊपर उनके जहाज खुलेआम उड़ रहे हैं, उनके ड्रोन खुलेआम उड़ रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात यहाँ पे आती है तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके जहाज़ों के लिए, उनके ड्रोन्स के लिए, और यही बात उनके टैंकों के लिए भी हो जाएगी। इनके पास जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, तो ये जो लड़ाई जो है काफ़ी भयंकर हो जाएगी गाज़ा के मुकाबले। और अभी जबकि उनकी सेना गाज़ा में फंसी हुई है, उसके बाद अगर ये एंट्री होती है तो युद्ध वाकई में फैलेगा। अमेरिका को और ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी,
और ज़्यादा इनको हथियार देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो वेस्ट बैंक में भी गड़बड़ चल रही है, तो ईरान पीछे से सप्लाई करता जा रहा है लगातार हथियार। बिल्कुल, और ये हम सर देख भी रहे कि किस तरह से ईरान की जो यूनिट है वो भी अब पहुंच गए लेबनान। और साथ साथ आज सबकी नजर इस बात पर कि क्या हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से ऐलान होता है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, बड़ी खबर यरूशलेम से, जहां पर इस्राएली सेना पर बड़ा हमला हुआ। सेना की वैन पर फेंके गए मोलोटोव कॉकटेल से जोरदार धमाका हुआ। सेना की कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना पर जिस तरह से हमला किया गया है, यरूशलेम में जो हमास समर्थक है, जो फिलिस्तीनी है, उनकी तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। अल्लाहु अकबर। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, यरूशलेम में इजरायली सेना पर अटैक हुआ है और सेना की वैन पर फेंके गए मोलोटोव कॉकटेल से जोरदार धमाका हुआ है। सेना की कई गाड़ियों में आग लग गई। तो देखिए, सबसे शक्तिशाली यूनिट लेबनान भी भेजी गई है। हिजबुल्लाह को ईरान की बड़ी सैन्य मदद, और ईरान ने सबसे शक्तिशाली यूनिट लेबनान भेजी है। इमाम हुसैन डिवीजन को सीरिया से लेबनान भेजा गया है और हिजबुल्लाह के बड़े ऐलान से पहले यह फैसला लिया गया है। इजरायल पर है बड़े हमले की तैयारी। और आइए आगे आपको बताते हैं कि कैसे इजरायल के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार किया जा रहा है। लेबनान की जमीन से इजरायल पर भीषण हमला जारी है। हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड भी दक्षिणी मोर्चे पर तैनाती अपनी कर रही है। देखिए, इमाम हुसैन डिवीजन ईरानी की फोर्स की स्पेशल यूनिट है। इससे जुड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल्स बता रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि कैसे ये फोर्स अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है, ये हम आपको समझाते हैं। ये ईरान की सबसे पावरफुल यूनिट है और साल 2016 में इसका गठन किया गया। देखिए, हिजबुल्लाह का घातक प्रहार जारी है, हमास का ताबड़तोड़ अटैक भी हो रहा है और इजरायल पर चौतरफा वार क्यों हो रहा है, ये हम आपको कह रहे हैं। देखिए, ईरानी ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है, उधर हूती विद्रोहियों का भी हमला जारी है। तो इस वक्त इजरायल पर चौतरफा वार हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी तैयारी कर चुका है, हमास तो अटैक कर ही रहा है और ईरानी ब्रिगेड और हूती विद्रोही भी बड़ा सिरदर्द इजरायल के लिए इस वक्त बने हुए हैं। इसलिए इजरायल की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब हमास अकेले नहीं है इजरायल के खिलाफ इस जंग में, और भी कई लोग साथ आ गए इजरायल के खिलाफ। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह भी अब पूरी तरह से इजरायल के खिलाफ अब उतरने वाला है, इससे सवाल यह है कि क्या जो एटमी वॉर है इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे इजरायल के खिलाफ खतरनाक प्लान को तैयार किया जा रहा है। लेबनान की जमीन से इजरायल पर भीषण हमला जारी है। हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड भी दक्षिणी लेबनान पहुंच गई, जैसा भी हमने आपको बताया था। अब हिजबुल्लाह और ईरानी फोर्स मिलकर इजरायल पर हमला करेंगी, जिससे युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार हैं। ये जानकारी हिजबुल्लाह प्लस ईरान के इमाम हुसैन ब्रिगेड, ये दोनों मिल जाएंगे और इजरायल पर हमला करेंगे। सवाल यह है कि क्या इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध छिड़ेगा? जी हाँ, तो इसी बात का डर है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई तो फिर आगे क्या अंजाम होगा, बाकी के देशों को भी भुगतना पड़ेगा। एक और अहम खबर है, सीरिया से होकर लेबनान पहुंचे ईरानी फोर्स और ईरानी फोर्स को आदेश का इंतजार है। लेबनान से इजरायल पर हमला होगा, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, हिजबुल्लाह को अब ईरान की बड़ी मदद, सबसे शक्तिशाली यूनिट को लेबनान भेजा गया है। आपको याद होगा कि लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने को ये मिला है कि इजरायल के खिलाफ यहाँ पर हमले हो रहे हैं लेबनान बॉर्डर से, जहाँ पर हमास के लड़ाके तो है ही, हिजबुल्लाह भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है इजरायल के खिलाफ। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ईरान की खतरनाक फोर्स कितनी घातक है, इसका गठन कब हुआ और कैसे काम करती है। ईरानी फोर्स की ये एक डिवीजन है। ईरान इराक युद्ध के बीच इसको बनाया गया कई ऑपरेशंस को ये फोर्स अंजाम दे चुकी है।
साथ ही कमांडर जुल्फिकार के हाथों में कमान सौंपी गई है और हुसैन ब्रिगेड दक्षिण लेबनान पहुंची हुई है। ब्रिगेड में इराकी शिया लड़ाके भी शामिल हैं। साथ ही खबर यह है कि सीरिया का दमिश्क इलाका मजबूत गढ़ है इसका, खुफिया और सीक्रेट मिशन में बेहद माहिर है। ईरान एजेंडे को मजबूत बनाना इसका मकसद है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, बाकायदा उन्हें सीधे रिपोर्ट करती है। यह जानकारी इस वक्त इस फोर्स के बारे में सामने आ रही है। तो देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इमाम हुसैन ब्रिगेड को हमने आपको बताया कि आखिर कैसे ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। प्रोफेसर सतीश, हम देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच तो जंग चल ही रही है, लेकिन लेबनान भी इस जंग में कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, हूती विद्रोही भी आगे आ गए हैं। आज एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है नसरुल्लाह की, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जंग का ऐलान हिजबुल्लाह की ओर से कर दिया जाए इजराइल के खिलाफ। आपको इसकी कितनी संभावना नजर आती है? इजराइल पर चौतरफा हमले कितनी बड़ी सिरदर्द लेकर आए इजराइल के लिए? अंजलि, इस बात की आशंका तो है क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार इस्लामिक नक्शे कदम पर एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, तो जिहाद की ओर हमें लगता है कि वो आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन युद्ध का 25वां दिन है। ईरान, लेबनान और जो उसका एक संगठन है हिजबुल्लाह की हम बात करते हैं, तो 25 दिनों में अभी तक केवल थ्रेट के रूप में या एक दबाव के रूप में ही काम किया है हिजबुल्लाह। अभी तक सीधे वार में आया नहीं है। आने की आशंका है, लेकिन अगर उसको मान भी लिया जाए कि हिजबुल्लाह भी साथ में आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा? निश्चित रूप से युद्ध लंबा खींचेगा। इतनी क्षमता जो आर्म्स और एमुनिशन की श्रृंखला आपने दिखाई हिजबुल्लाह के पास है, वो ठीक है एक आतंकी संगठन के रूप में प्रभाव डालने के लिए काफ़ी है। युद्ध ये संघर्ष 2 महीने चलेगा, लेकिन एक देश से, और वो भी इजराइल जैसे देश से लड़ने की क्षमता महज इतने हथियारों से संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ ये कि हमास का सफाया या हमास को बख्तरबंद करने की पूरी कोशिश कुछ ही दिनों में संभव हो सकती है, लेकिन अगर उसके पहले हिजबुल्लाह अगर इसमें प्रवेश कर जाता है तो ये लंबा खिंच जाएगा और ज़्यादा वो विध्वंसक और हिंसक हो सकता है। बिल्कुल सर, और कई फ्रंट्स पर इजराइल को सामना करना पड़ेगा अपने दुश्मनों का। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग के 28 दिन हो गए हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, गाजा जंग को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजराइल पर बहुत बड़ा आरोप। इजराइल ने सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, यह कहा गया गाजा लेबनान पर सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। पहले हमास की तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया था, और इस बार ये जो बात है गाजा जंग को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कही गई और इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया, सफेद फास्फोरस का, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उस बम के इस्तेमाल करने का आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से लगाया गया। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, वो आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं उसमें गाजा में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। रिहायशी बिल्डिंग पर भी अटैक हो रहा है। इजरायली हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबरें। हमास के 500 रॉकेट गाजा में गिर गए हैं। इजराइल ने जानकारी दी है, रॉकेट धमाकों में गाजा में फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन का यह बयान, इजराइल के युद्ध विराम का वक्त नहीं है। अब इजराइल हमास युद्ध विराम का समय नहीं रहा। हालांकि ये बड़ा ही हैरत में डालने वाला बयान है कि कल ही जो बाइडेन की तरफ से यह बयान आया था कि अभी कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन उसी अमेरिका के एक सांसद की तरफ से कहा गया कि वक्त अभी नहीं है किसी तरह के सीज फायर का। एक और अहम खबर है, सराया अल कुद्स ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दागे गए हैं। सैकड़ों रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट से कई अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट का बड़ा फैसला, गाजा पट्टी के फंड में कटौती का फैसला किया गया है। फिलिस्तीनी श्रमिकों को वापस जाना होगा। युद्ध के बाद इजराइल में फंसे थे ये श्रमिक।
हिजबुल्लाह आज करेगा बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर, ईरान की स्पेशल यूनिट पहुंच गई लेबनान। और तीसरी खबर आपको बता दें, गाजा की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। तो देखिए आज की ये 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि हमास ने दी है इजराइल पर बड़े हमले की धमकी। 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दी गई है और हमास लीडर ने अमेरिका विरोधी देशों से मदद मांगी है। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं बैटल ऑफ गाजा की एक्सक्लूसिव खबरें। क्या है एक्सक्लूसिव खबरें आज की? इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन है और हूती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक भी हुआ है। तो देखिए ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं और साथ ही इराक में अमेरिकी बेस पर फिर से हुआ है अटैक। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास ने दी इजराइल पर बड़े हमले की धमकी। 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला किया जाएगा, यह धमकी दी हमास के लीडर ने। अमेरिकी विरोधी देशों से मदद मांगी, रूस और चीन से हमास ने मदद मांगी बाकायदा कि वो इजराइल के खिलाफ उसका साथ दे। तो 7 अक्टूबर से बड़ा हमला होगा। 7 अक्टूबर का हमला आपको पहले याद होगा, किस तरह से जमकर कत्लेआम मचाया था, नरसंहार मचाया था हमास के आतंकियों। लेकिन इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा, इस बात की धमकी हमास लीडर ने दी है। तो अल कस्साम ब्रिगेड का उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ है। किरियत शमोना और आसपास 12 मिसाइलें दागी गई हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया है हमले का वीडियो। ये देखिए यही वो वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो बाकायदा अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से जारी किया गया है। उत्तर इजराइल पर अल कस्साम ने किया है हमला। किरियत शमोना और आसपास के इलाकों में कुल 12 मिसाइलों से हमला किया गया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अल कस्साम आईसिस से किस तरह से कम खतरनाक नहीं है। आईसिस से कम खतरनाक नहीं अल कस्साम ब्रिगेड। जो जानकारी सामने आ रही है, अल कस्साम में कई विंग्स हैं, 30,000 लड़ाके हैं अल कस्साम ब्रिगेड में। अल कस्साम ने अपनी विंग को 4 यूनिट्स में बांटा हुआ है, नकाब फोर्स, नेवल कमांडो, रॉकेट ब्रिगेड और एयर विंग। अल कस्साम के पास बड़ी अंडरग्राउंड टीम भी मौजूद है। अल कस्साम को रॉकेट और ड्रोन बनाने महारत हासिल है। अल कस्साम को यूरोपीय यूनियन ने आतंकी घोषित किया हुआ। कुछ और जानकारी अल कस्साम को लेकर अंजलि का रुख करते हैं। जी और आगे आपको बता दें कि अल कस्साम के पास हथियारों की एक बड़ी रेंज बताई जाती है कि है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि अल कस्साम की असली पावर आखिर है क्या। देखिए अल कस्साम की असली पावर क्या है। सबसे पहले कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है अल कस्साम के पास। और आगे ये भी बता दें कि कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल भी अल कस्साम के पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, यासिन आरपीजी जो कि एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है वो भी अल कस्साम के पास। वहीं M302 रॉकेट कस्साम रॉकेट के पास है और अल कुद्स रॉकेट भी है। तो ये है अल कस्साम की ताकत और इसके जरिए कहा जा रहा है कि युद्ध के मैदान में आने के लिए वो तैयार है। तो आज जुमे का दिन है। हमास और हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच दुनिया की नजरें युद्ध पर टिकी हैं। जुमे की नमाज के बाद क्या आज गाजा पर आखिरी प्रहार होगा, इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अपने सैनिकों को भरोसा दे दिया है कि कुर्बानी कितनी भी हो, जीत आखिर उनकी ही होगी। तो देखिए ये कहा तो जा रहा है, लेकिन उधर हमास की भी तैयारी बहुत बड़ी है क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। एक और अहम खबर है, गाजा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू ने सैनिकों की हौसला अफजाई की, जंग में होगी हमारी जीत। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपने सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये बात दोहराई है कि जंग में हम ही जीतेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि गाजा के लिए आज का दिन क्यों अहम है। क्या इजरायली सेना ने आज हमास के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? क्या पूरा ब्लूप्रिंट अब रेडी है? क्योंकि हमास से जंग के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने जो कहा उससे तो यही लगता है कि अब हमास पर इजराइल आखिरी वार, आखिरी प्रहार के लिए तैयार है। आइए अब जान लेते हैं कि पीएम नेतन्याहू का जंगी ऐलान क्या है। गाजा शहर के सेंटर के काफी करीब है इजरायली डिफेंस फोर्स। और क्या जानकारी, गाजा पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है आईडीएफ। गाजा में हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे, ये नेतन्याहू ने कहा है और हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा। युद्ध में पूरा इजराइल सैनिकों के साथ खड़ा है। और खबर है कि विध्वंसक जंग में विजय हमारी होगी, इस बात का ऐलान भी बाकायदा नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। तो संजय सोई सर, सवाल मेरा आपसे, एक तरफ इजराइल के खिलाफ खेमेबंदी तेज हो गई, आज बड़ा ऐलान किया जाएगा, ईरान की फोर्स भी लेबनान पहुंच गई है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से बड़ा ऐलान,
गाजा में जारी युद्ध को लेकर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, कितना बड़ा विस्फोट आने वाले वक्त में हो सकता है इससे। अब नहीं देखिए करुणा, जो बात इस समय में चल रही है, इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जैसा कल आप दिखा भी रहे थे कि नॉर्थ से सी की तरफ से काफ़ी इलाकों में कब्जा कर लिया, साथ ही नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग कर रहे हैं, पूरा बीच से काफ़ी अंदर तक चले गए हैं। तो मैं आपका चैनल देख रहा था। दूसरी बात यह है कि उधर से हिजबुल्लाह ने जो हमले की बात कर दी है, ये काफ़ी चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि अभी तक थोड़ी आम छुटपुट रॉकेट फायर और मिसाइल फायर इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ उनके कम्युनिकेशन सेंटर में फायर कर दिया। लेकिन अगर पूरा युद्ध आ जाता है तो ये काफ़ी इजराइल को दो मोर्चे पहले ही चल रहे हैं, वेस्ट बैंक चल रहा है, गाजा चल रहा है और हिजबुल्लाह भी चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ संख्या बढ़ जाती है और ख़ास तौर से अगर ईरान की जो इमाम हुसैन ब्रिगेड जो आई है, जो कि मिलिशिया ब्रिगेड है बेसिकली, जो सीरियन आर्मी में जुड़ गई थी, तो जिसमें बेसिकली मिलिशियाज हैं, तो वो भी वहाँ जुड़ जाती है। तो ये एक नया एंगल निकल के आ रहा है, क्योंकि ईरान अभी तक खाली पर्दे के पीछे रह के काम कर रहा था। वो लोग सपोर्ट दे रहे थे, बातचीत कर रहे, लेकिन उनके ट्रुप्स या उनके मिलिशिया वहां नहीं आए। बिल्कुल सर, तो अभी दो फ्रंट्स पर युद्ध लड़ा जा रहा है, वो कई फ्रंट्स पर तब्दील हो सकता है, इस बात का पूरा अंदेशा है, पूरे आसार है।